देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.1 प्रश्नावली। देखिए एक्सरसाइज 13.1। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है दो घन, कहता जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कहता है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता, समझे, दोनों को सटाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता। कहता है इससे प्राप्त घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कहता है देखिए इधर ये घन है, ये एक घन है, ठीक है, और इसी से सटाकर एक और घन बनाया जाता है, समझे, इसी से सटाकर क्या किया जाता है, एक और घन बना दिया जाता है, ठीक है, दो घन बना दिया गया है, ठीक है। कहता है क्या प्रत्येक का आयतन कितना है 64 है। तो सबसे पहले देखिए घन का आयतन, तो सबसे पहले ये ध्यान देखिए घन का आयतन क्या होता है। चलो बता दो बाबू तुम, घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब्ड। तो आप लिख सकते हैं क्या भुजा का क्यूब्ड, ठीक है। तो भुजा क्यूब्ड लिखिए या क्या लिखिए ए का क्यूब्ड। कहता है घन का जो आयतन है वो कितना दिया है 64 दिया है। घन का आयतन कितना दिया है 64 दिया है। अब हम क्या लिखते हैं ए क्यूब्ड। अब एक बात बताओ, ये जो क्यूब्ड है यहाँ सिर्फ ए लिखते हैं, इधर क्या जाता है घन हो जाएगा 64। तो 3 4 गुने 4 गुना क्या हो जाएगा 4 बराबर ए। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, तो 3 को क्या लेंगे एक लेंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4। तो भुजा कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको कहता है क्या घनाभ का वक्र पृष्ठ चाहिए। तो लंबाई देखिए ये अगर 4 है तो ये भी 4, तो टोटल 8 होगा। तो लंबाई जो होगा ना समझे, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 होगा, और चौड़ाई 4 रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा 4 रहेगा। तो देखिए एल मालूम, बी मालूम और एच तीनों मालूम। अब हम निकालते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ, लिखते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ, चलो बता रहे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 * L + B + H B + H + H + गलत है, तो यही पढ़ा पड़ता है। चलो बता रहे तुम 2 * LB + BH + H। सही बात है। देखिए क्या होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2 * LB + BH + HL। कोई दिक्कत, मतलब और सब चीज में दिमाग लगाया जाता है ना, मतलब पढ़ने में दिमाग नहीं होता है। देखिए 2 * L गुना B, यहाँ देखिए क्या कहता है L गुना B। तो L कितना 8 और B 4, तो 8 गुना क्या रखेंगे 4 प्लस B गुना H, देखिए B और H, तो 4 गुना 4 प्लस HL, देखिए HL कितना है 4 गुना क्या हो जाएगा 8। तो 2 * 8 तो क्या हो जाएगा 32 + 16 + 32। कोई दिक्कत, तो 32 32 64 16 80 2 गुना 80 8 गुना 16। अब देखिए क्या निकल रहा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, इसीलिए हमने क्या देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ गया रे। तो अब आइए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर कहता है कि कोई बर्तन है ना एक खोखले अर्धगोला आकार का, क्या है अर्धगोला आकार। देखिए अर्धगोला कैसे बनता है, इससे बनाइएगा, ये अर्धगोला हुआ, समझे, गोला का आधा भाग क्या हो जाता है अर्धगोला। कोई दिक्कत, ये अर्धगोला हो गया। अब कहता है क्या, कहता है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। देखिए जिसके ऊपर एक खोखला क्या है बेलन आरोपित है, देख रहे हो, ठीक है, ये बेलन आरोपित है खोखला, ठीक है। फिर कह रहा है अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तो जो डायमेंशन है डी है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमने आर निकालेंगे क्योंकि डी तो कोई काम नहीं होता आर। चलिए आर बराबर सूत्र बताओ D/2। सही बात बताया, क्या होगा D/2 मतलब व्यास बटे 2 14/2 कट कर कितना 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना है 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब कहता क्या इस बर्तन की कुल ऊंचाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई दिया हुआ है कितना 13 दिया हुआ है। कुल ऊंचाई कितना दिया 13 दिया हुआ है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये जो अर्धगोला है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 13 दिया है। अर्धगोला का कभी भी ऊंचाई नहीं होता है, इसीलिए जो 7 दिया है इसमें माइनस कर देना है, ठीक है।
और जब माइनस करेंगे तो ये जो बेलन होता है उसका ऊंचाई कितना आ गया 6 हो गया। तब हमें कहता है क्या इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या देगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस क्या लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है, चलो बताओ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई r सही है 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, ऐसा होता है। अब देखिए इसमें दोनों में क्या मैचिंग कर रहा है, देखिए इसमें मैचिंग कर रहा है, हमने 2 पाई r कॉमन कर लिया, यहाँ देखिए क्या होता है r एक होते हैं, दो था एक ले लिए, इधर h बच गया, क्या होगा 2 गुना 22/7 r का मान कितना दिया है प्लस h का मान कितना दिया है, कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ r है तो यहाँ क्या होगा 7, ये 7 कैंसिल, तो 22 गुना कितना 44 गुना कितना 7 13, अब गुना कर दीजिए 500 कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोनों है सामने, समझ गए साहब, चलिए अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके थे, देखिए 3 नंबर बता रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, कहता है एक खिलौना है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु आकार के, कौन आकार के शंकु, देखिए शंकु कैसे बनता है, ऐसा शंकु है, ये शंकु आकार का है, ठीक है, ये जो हो गया ऊंचाई, इसका जो त्रिज्या है ना r वो 3.5, या तो आप लिख सकते हैं 7 बटे कितना 2 भी लिख सकते हैं। कहता है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, ये जो है ना शंकु, ये कौन सी पर आरोपित है, अर्धगोला पर आरोपित है, ठीक है, ये अर्धगोला पर आरोपित हो गया। कहता है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक जो संपूर्ण ऊंचाई है, ठीक है, h दिया है, वो कितना दिया 15.5 दिया हुआ है। तो कहता है क्या फिर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है कितना 15.5 दिया है, त्रिज्या कितना दिया 3.5, इसको माइनस कर देते 3.5 कितना आ गया 12, ये जो शंकु को पर्सनल ऊंचाई निकल गया कितना 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है, l ज्ञात करना है। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक चाहिए l, h मालूम है, r भी मालूम है, l नहीं मालूम है, तो l बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r², तो h² तो हो जाएगा कितना 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा कितना 144 प्लस और इसको 12.25, तो ये कितना हो जाएगा 156.25, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 12 कितना हो गया 5, तो l मालूम हो गया, जो l होना चाहिए ना 12.5 वो क्या हो गया मालूम हो गया, समझे यहाँ तक। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिखिएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, देखिए अर्धगोला है तो लिखिएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस क्या है शंकु है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r² प्लस शंकु क्या हो जाएगा पाई, इसमें क्या कॉमन आएगा पाई r कॉमन करो, तो यहाँ बच गया 2r प्लस क्या l हो जाएगा, तो पाई का मान 22 बटे क्या हो जाएगा 7 और r का मान कितना दिया हुआ 7 बटे 2 गुना r का मान 7 बटे 2 प्लस l कितना दिया है 12.5, ये कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? तो 11 इंटू 7 प्लस 12.5, 11। अब दोनों को जोड़ दो, कितना? 19.5। अब दोनों गुना कर देंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता भुजा दिया है, भुजा दिया या व्यास कहिए, एक ही होता है, ठीक है। कहता है घनाकार गोला के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, कहता है अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कहता है घनाकार गोलक है, पहले लिखिएगा घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब माइनस वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो देखिए घनाक जो वक्र, घन का वक्र पृष्ठ है तो हो जाता क्या? 6 गुना एल स्क्वायर, अब माइनस ये हो जाएगा पाई वर्गीय आर स्क्वायर प्लस 2 पाई वर्गीय आर स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 6l स्क्वायर प्लस पाई वर्गीय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात ध्यान दिया, व्यास दिया है 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे 2। 6 गुना व्यास इसके बराबर है तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर, तो 7 बटे 2 गुना 7 बटे, ये 7 7 कैंसिल, ये 11, 6 गुना 7 का स्क्वायर 49 प्लस 77 बटे 9 6 54, 6 24 29 प्लस 3 गुना 6 8 गुना 16.5। अब जोड़ दीजिए 12 9 3 12 1 13 और 2 1 3.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत है? समझ रहा है? देखिए इससे पहले हमने 3 और 4 बता चुके थे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। कहता इस अर्धगोले का व्यास है ना घन के किनारे के बराबर है। तो ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न है, तो घन का किनारा है, घन का किनारा क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। अब देखिए जो घन का किनारा अगर एल है तो व्यास क्या होगा? व्यास क्या मान लेंगे हम? एल। तो त्रिज्या क्या मान लेते हैं? एल बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर पूछा क्या जा रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी बताए हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बताए थे? घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ऐसा बताए थे। तो देखिए घन का जो वक्र पृष्ठ होता है 6 गुने क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 6l स्क्वायर, इस दोनों का ठीक कर देंगे क्या हो जाएगा? प्लस तो पाई आर स्क्वायर। देखिए 6l स्क्वायर प्लस पाई गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है? l बटे 2 का 6l स्क्वायर प्लस पाई गुने l स्क्वायर बटे कितना? 4। तो कितना हो जाएगा? 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बटे कितना? 4। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या कम कर देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा कितना? 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। तो हमने एल स्क्वायर बटे 4 कॉमन कर दिए, तो 24 प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? अब देखिए ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देखिए प्रश्न, कहता दवा का एक कैप्सूल है जो बेलनाकार का, ध्यान दीजिए कि दवा का कैप्सूल है बेलनाकार का, ठीक है। तो कहता है जिसके दोनों सिरा पर एक अर्धगोला लगा होता है। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, ये दोनों सिरा पर क्या है? एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। कहता है कैप्सूल की पूरा लंबाई, मतलब यहां से यहां तक पूरा लंबाई दिया है, एच दिया है कितना? 14 mm दिया है, ठीक है। कहता है और व्यास, देखिए व्यास दिया है ना, डी दिया है कितना? 5 mm
और आर कितना हो जाएगा 5/2। अगर इधर 5/2 होता तो आर इधर भी कितना होता 5/2 हो जाता है। तो कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ से इधर ऐसा है 5/2 है, इधर भी 5/2 है, तो जो बेलन है ठीक है उसका तो ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसको क्या कम करते हैं 5/2 और 5/2 जो देंगे तो 2.5 इधर जुटा 2.5 इधर जुटा 5 में हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे तो 14 - 5 तो कितना हो गया, बेलन का जो ऊंचाई होगा तो कितना हो गया 9 हो गया। तो अब हमें कहता है क्या, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ अब प्लस एक इधर अर्धगोला है एक इधर है, कितना हो जाएगा 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ है 2πr(h) होता है प्लस 2 अर्धगोला 2πr कॉमन कर लो 2πr। ठीक है, तो h प्लस कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2 गुना 22/7 r को मान कितना दिया हुआ है 5/2 h का 5 कितना 9 प्लस 2 गुना 5/2। कोई दिक्कत, ये कैंसिल और देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 22/7 गुना 5 गुना ये 9 है प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, इसको काट दो कितना होता तो 10 हो जाएगा, तो 22 गुना 10 तो बराबर कितना 220 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए 7 बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कहता कोई तंबू एक बेलन आकार का है, ध्यान दीजिए ये तंबू है ये किसके आकार का है तो बेलन आकार का है। ठीक है, कहता है कि जिस पर एक शंकु आरोपित है, कहता है कि बेलन पर शंकु आरोपित है। देखिए ऐसा शंकु क्या है आरोपित है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर गया, इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है, कहता है एक तंबू बेलन है जिस पर शंकु आरोपित है। देखिए बेलन पर शंकु आरोपित है, ये बेलन जो है ना ठीक है इस पे क्या है शंकु आरोपित है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। कहता है बेलन के भाग की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई कितना दिया है बेलन को 2.1 दिया है और व्यास डी दिया है कितना 4 दिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए तिरछी ऊंचाई भी दिया, एल भी कितना दिया 2.8 दिया। तो कहता है इस तंबू में बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या होगा शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πr(h) प्लस r, इसका हो जाएगा πr, तो πr कॉमन कर लेते क्या हो जाएगा 2h प्लस क्या l, तो 22/7 r का मान कितना दिया हुआ 2। अब देखिए 2 गुना h का मान कितना दिया 2.1 प्लस l का मान कितना दिया हुआ है 2.8, तो 22/7 गुना 2 गुना देखिए इसको गुना कर दिए 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, कोई दिक्कत समझ गए यहाँ तक। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा 22/7 गुने 2 गुना इसमें जोड़ दीजिए कितना 7 कट गया कितना 44। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, कहता है कि 500 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, कहता है कि खर्चा भी ज्ञात करने के लिए, तो खर्चा क्या 44 गुना 500, तो 0 0 500 रुपये 2 22 इतना रुपया खर्चा है। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ गए। चलिए आप देख लीजिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर देखिए प्रश्न, 8 नंबर ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए प्रश्न 8 नंबर में h कितना दिया है 2.4 और d दिया है 1.4, तो r कितना हो जाएगा 0.7, ये मालूम हो गया। कहता है कि ठोस बेलन के इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए बेलन से काटा जाता है, ये बेलन है ठीक है, इससे कहता है एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है।
ठीक है, ऐसे करके काट लिया जाता है। ठीक है, कहता है शेष बचे ठोस का पृष्ठ। देखिए शेष बचे ठोस का, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस, देखिए ये जो कट रहा है, एक वृत्त भी कट रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो ध्यान दीजिए बात, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई। तो क्या कॉमन आएगा, तो पाई r हमने कॉमन करते हैं, क्या बचा 2h प्लस 1r बचेगा, यहाँ l बचा। तो दिक्कत 22/7 गुने r का मान देखो कितना है 0.7 इंटू 2 गुना h का मान कितना है 2.4 और प्लस r का मान है 0.7 प्लस l का मान है नहीं, अब तो l का मान निकालना पड़ेगा ना। l बराबर क्या होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 0.49 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 5.76 है ना। इसको जोड़ दे 6.25, इसका वर्गमूल कितना 2.5, तो ये कितना आएगा 2.5। तो क्या कम करते 22/7 गुने 0.7 इंटू कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, डेसिमल राज्य 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 22/10। अब उन्हें देखिए सबको जोड़ दीजिए 5 और 7 5 12 8 20 और 4 2 6 2 8 8 हो गया, तो हो गया 8 9 16 17/10, तो लगभग कितना हो गया 17.6। तो लगभग उत्तर में क्या लिख सकते हैं 18 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए इसको। देखिए 9 नंबर प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है, कहता है लकड़ी का एक ठोस बेलन के सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए वस्तु बनाई जाती है। तो ध्यान दीजिए ये बेलन दिया हुआ है, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी क्या है अर्धगोला है। ठीक है, कहता है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, तो कहता है त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5, ये आप लिख सकते हैं 7 कितना 2। तो कहता है क्या फिर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले क्या बेलन, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या अर्धगोला 1 2, तो लिखेंगे 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है, अर्धगोला क्या होता है 2 गुना अर्धगोला है 2 गुना 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r कॉमन कर लीजिए h प्लस क्या हो जाएगा 2r, तो 2 गुना 22/7 r का मान कितना है 7/2, h कितना दिया 10 प्लस 2 गुना 7/2, तो 2 कैंसिल, देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 22 गुना देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस 7, तो 22 गुना 17 गुना कर दिए कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये समाप्त हो गया चैप्टर। अब कल स्टार्ट करेंगे 13.2।